सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कृषि कानून को वापस लेने जा रहे हैं, तो आज लोकसभा में उस बिल को वापस ले लिया गया है। हालांकि जो देखने में वहाँ आया कि विपक्ष एक डिमांड कर रहा था कि चर्चा इस पर होनी चाहिए, और बिना चर्चा के जो है उसको वापस लिया गया है। पूरे इस घटनाक्रम को लेकर सर क्या कहेंगे कि ये नौबत भी आई कि कानून वापस लेने पड़े, और अब आपको लगता है कि किसानों को आंदोलन अब छोड़ देना चाहिए? ये प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, दुनिया भर में उनकी मान्यता है और हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं। उन्होंने निर्णय लिया है कि जो कानून संसद ने पास किए थे उनको वापस ले लिया जाए, तो ये स्वागत योग्य कदम है। तो क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं और उनके बोलने में और इम्प्लीमेंटेशन में कोई दोहरापन नहीं होता है। तो जो उन्होंने निर्णय लिया है अच्छा निर्णय है, हम स्वागत करते हैं उसका। चर्चा जब कोई इंट्रोड्यूस होती है तब होती है, जब वापस लेना है सरकार ने जो है और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर को जो है ये आश्वासन दिया है कि हम इसको वापस ले रहे हैं, तो इसमें चर्चा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सर, किसानों को आपको लगता है कि अब आंदोलन का रास्ता छोड़ देना चाहिए और नई डिमांड्स जो डाली जा रही हैं, एमएसपी की बातें की जा रही हैं? देखिए, इस पर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी या हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो ज़्यादा जानकार है और वही इस पर जो है वो कोई जवाब देने के लिए भी अधिकृत और उपयुक्त व्यक्ति हैं। तो हम तो केवल प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वो इम्प्लीमेंट किया है आज, इसलिए इससे ज़्यादा कुछ उसमें कहने को कोई बात रचती नहीं है। सर, अगले महीने शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और अब कोरोना की जो स्थिति ठीक हुई है उसके बाद जो है धर्मशाला में इसको करवा रहे हैं। क्या तैयारियां हैं सर? और इसके बीच जो चिंताएं जो है, नई चिंता ये चल रही है कि ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट जो है वो आ रहा है, तो ये तमाम चीज़ें भी हैं। कैसे सत्र जो है उसको आगे बढ़ाया जाए? ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा। धर्मशाला में विधानसभा का पूरा प्रीमिसेस बनाया गया है, उसका उपयोग होना चाहिए। हम तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई एकेडमी बन जाए, लेकिन प्रदेश में हालांकि छोटा सा प्रदेश है लेकिन 2 विधानसभाएं हैं, तो इसलिए शीतकालीन सत्र काफ़ी सालों से जो है वो धर्मशाला में हो रहा है। पिछले वर्ष जो है वो कोरोना वायरस के कारण वहाँ पर सत्र नहीं हो पाया था, क्योंकि तब कोरोना वायरस का प्रभाव हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा था और इसलिए उस वक्त कोई कंटैक्ट इत्यादि ना हो, ज़्यादा लोगों इन्वॉल्व ना हो, इसलिए सेशन जो है वो धर्मशाला में नहीं किया गया। लेकिन अब रूटीन मैटर के तौर पर जो है इस बार विधानसभा का सत्र धर्मशाला में होगा और उसकी पूरी तैयारी जो विधानसभा सत्र की होती हैं वो सब तैयारियां वहाँ पर की गई हैं। कोरोना से जो है वो लड़ने की तैयारी जो है वो भी बदस्तूर जो है वो सैनिटाइज़र, स्वच्छता, मास्क, इन सब की व्यवस्थाएं वहीं रहेंगी, हॉस्पिटल्स इत्यादि। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो है वो तैयारी की दृष्टि से हिमाचल सरकार पूरी तरह से जो है वो इस सत्र को चलाने के लिए तैयार है। और नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं, वो जब आएगा तब उससे निपटेंगे। हिमाचल प्रदेश तो भारतवर्ष में जो है वो पहले नंबर का प्रदेश बना है वैक्सीनेशन की दृष्टि से भी। फर्स्ट डोज में हम पहले नंबर पर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संबोधित किया प्रदेश को, और दूसरे डोज में भी जो है वो पूरा करने की कगार पर जो है वो प्रदेश है। तो सारे देश भर में जो है वो हिमाचल प्रदेश इस बात में अग्रणी है और हिंदुस्तान एज ए होल वैक्सीनेशन की दृष्टि से जो है वो सारी दुनिया में नंबर 1 पर है। 115 करोड़ के से अधिक जो है लोगों का वैक्सीनेशन हो जाए जिस देश में, तो ये सारी दुनिया के लिए जो है वो एक
अचंभित करने वाला और उनकी आंखें खोलने वाला जो है वो एक ये कारनामा है जो हिंदुस्तान की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया है। किस प्रकार से उन्होंने जो है वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में और हिंदुस्तान के लोगों की जान की रक्षा करने में प्रायोरिटी किस चीज़ को मिलनी चाहिए, वो निर्णय पहले लॉकडाउन के टाइम लिया। और आज जो है वो जान भी सबसे कम हिंदुस्तान में गई कोरोना के कारण, क्योंकि इसका इंतज़ाम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके साथ साथ जो है वो इकोनॉमी भी जो है वो बाकी देशों के मुकाबले पर जो है वो शीघ्र जो है पटरी पर लाने का काम भी जो है नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जितनी अच्छी प्रकार से हिंदुस्तान में कोरोना वायरस को जो है टैकल किया गया है, और फिर वैक्सीनेशन, जो दुनिया में जितनी महामारियां हुई सबकी वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में 40 साल से पहले कभी नहीं आई। पहला अवसर है जब हिंदुस्तान में अपने आप वैक्सीनेशन बनाई और उस वैक्सीनेशन को सारी दुनिया ने मान्यता दी, और भारत ने वो उस वैक्सीनेशन को अपने ही देश में 115 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तक जो है वो पहुंचाया। और वो 1-1.5 वर्ष के अंदर अंदर ये अपने आप में जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो काम है जो दुनिया के इतिहास में सदैव जो है वो याद रहेगा। सर, हिमुडा की बात करते हैं, उसमें बेहतरी के लिए सर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, और जिस तरह से लैंड पूलिंग पॉलिसी उसको लेकर भी एक बातचीत चल रही है, चर्चा उसको लेकर, ये क्या पॉलिसी है, इससे क्या फायदे होंगे? देखिए, अभी हमने जो है एक कमेटी बनाई थी जब मैंने इस मंत्रालय का जो है प्रभार संभाला था। अपने जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं हिमुडा के श्री प्रवीण शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में उन्होंने बहुत जो है मेहनत करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसके आधार पर जो भी हिमुडा में करेक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता होगी और आगे किस प्रकार से जो है वो काम हो, क्योंकि कुछ अरसे पूर्व से जो है वो ज़मीनें ली गई हैं जिनका जो है वो अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो शायद ऐसे स्थानों पर ले ली गई हैं जहां अभी हाउसिंग कॉलोनियाँ जो है वो बहुत निकट भविष्य में संभव नहीं था। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो हम नए सिरे से जो है वो अपने हिमुडा की जो व्यवस्था है और इसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें बदलाव करेंगे और अपने बोर्ड की जो है वो बैठक करके उन जो सुझाव आए हैं उन पर कार्यान्वयन करेंगे।